नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम संत कबीरदास जी के 5 दोहों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल जिसको आप देख रहे हैं उसके द्वारा ही हम गीता और संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर चर्चा करते आए हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज के जो ये संत कबीरदास जी के 5 दोहे हैं, इनसे हम जानेंगे कि कैसे हम तन मन धन के द्वारा अपना जीवन सफल करते हुए उस भगवान से जुड़ सकते हैं और बुराइयों से दूर रहते हुए सच्चाई के मार्ग पर चल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर। आज की वीडियो का जो पहला दोहा है उसमें संत कबीरदास जी आत्मा के ऊपर बात कर रहे हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीर खेत किसान का मिर्गन खाया झारी। कबीर खेत किसान का मिर्गन खाया झारी, खेत बिचारा क्या करे धनी करे नहीं बारी। अर्थात ये जो जीव कहा गया है ये कहा गया है आत्मा को, अर्थात आत्मा रूपी किसान की व्याख्या करते हुए संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीव रूपी किसान के खेत की फसल के स्वच्छंद विचरण कर रहे मन, बुद्धि और इंद्रियां, ये वासना रूपी जितने भी मृग हैं ये हमारे मन के द्वारे में बैठे हुए हैं और यही हमारी खेती को चुग रहे हैं, खा रहे हैं। अब उसमें खेत बेचारा क्या करे, अर्थात उसका फिर क्या दोष जब आत्मा ही सचेत नहीं है तो फिर ये कर्मेंद्रियां क्या करें। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले हमें इस चीज़ का ज्ञान हो जाए कि हमारी आत्मा तो वास्तव में उस परमात्मा की ही संतान है। तब फिर हमारी कर्मेंद्रियां हमारी आत्मा के कंट्रोल में आएंगी और उसके लिए हमारा आत्मज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, तन थिर मन थिर बचन थिर सुरति निरति थिर होए। तन थिर मन थिर बचन थिर सुरति निरति थिर होए, कहें कबीर उस पलक को कल्पना पावे कोय। अर्थात जब तन मन एवं वचन स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं, किसी भी प्रकार की पिपासा जिज्ञासा हमारे जीवन में रह न जाए, कबीरदास जी कहते हैं कि आप अपने आप को आत्मा रूप में स्थिर करो और आत्मा रूप में स्थिर करके उस परमात्मा का ध्यान करो। ऐसा जो क्षण है उस क्षण में जीवन की सारी प्राप्तियां आपके द्वार पर होंगी और उस अनमोल क्षण को आप पूरी जिंदगी में ही याद रखेंगे। अर्थात आत्मा का मंथन करते रहना सर्वश्रेष्ठ औषधि है और आत्मा द्वारा परमात्मा को याद करना जो है ये सबसे बढ़िया साधना है। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, महलन माही पौड़ते परिमल अंग लगाए। महलन माही पौड़ते परिमल अंग लगाए, ते सपने दिसे नहीं देखत गए बिलाए। अर्थात जो लोग महलों में बड़े बड़े मकानों में सुंदर और मुलायम बिस्तरों पर सोते हैं और अपने शरीरों पर सुगंधित द्रव्य लगाते हैं, अर्थात सुख और विलासिता पूर्ण विषय व्यसनों से भरा हुआ जीवन जीते हैं, वे लोग आज संसार में स्वप्न में भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये सब के सब काल के ही गर्त में जाने वाले हैं। लेकिन जिसका मन भगवान से जुड़ा हुआ है, ऐसे जो लोग हैं वो ऐसे दुखों भरे संसार में भी अपना जीवन की बागडोर उस भगवान के हाथ में देकर सुखपूर्वक जिंदगी व्यतीत करते हैं। ऐसा देखा गया है। आज की वीडियो का चौथा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, आज कहें मैं काल भजूं
काल कहे फिर काल। आज कहें मैं काल भजूं, काल कहे फिर काल। आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। अर्थात जब भी मनुष्य से ये कहा जाता है कि आप आज से ही भगवान को याद करना शुरू करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में अपार सुख शांति आएगी, तो मनुष्य क्या कहता है? वो कहता है कि मैं कल से आपका भजन करूंगा भगवान का। और जब फिर कल आता है तो वह फिर अगले कल के ऊपर टाल देता है कि कोई बात नहीं, अब मैं कल से भगवान को याद करता हूँ। इस तरह कल कल करते हुए हमारा समय, हमारे संकल्प, एक एक क्षण हमारी जिंदगी का बीतता ही चला जाता है और वह मनुष्य मृत्यु के निकट पहुंच जाता है, किंतु उसका वह कल कभी नहीं आता। इसलिए हे मानव, इस तरह भजन करने का सुनहरा अवसर तेरे हाथ से चला जा रहा है। अतः आज का कार्य कल पर कभी भी मत टालो, क्योंकि कभी भी कल आएगा ही नहीं। आज का काम आज पर ही करो, बल्कि अभी पर करो। अच्छा काम है तो उसको अभी करो, बुरे काम का विचार आ रहा है तो उसको कल पर टाल दो। अब आज की इस वीडियो का अंतिम दोहा, जो कि 5वां दोहा है, इसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, अस अवसर नहीं पाइयो धरो राम कड़िहार। अस अवसर नहीं पाइयो धरो राम कड़िहार। भव सागर तरी जाब जब पलक ना लागे बार। अर्थात संसार के जितने भी योनियां हैं, जैसे संसार के विद्वान लोग, पंडित लोग, शास्त्रवादी लोग ऐसा कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि में एक जन्म मिलता है, परंतु भगवान ये कहते हैं कि समस्त जितने भी जातियां हैं, जितने भी योनियां हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे, इनमें ये जो मनुष्य योनि में जन्म लेना है ये सर्वोत्तम है। और मनुष्य का जन्म पाने का सुअवसर हमें मिलता तो बार बार है, लेकिन जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं हमारे को वैसे वैसे ही घराने में जन्म मिलता है। इसलिए हमें हर जन्म में ही अच्छे ही कर्म करना चाहिए और भगवान के बताए गए रास्ते पर उस भगवान का मन से ध्यान करते हुए हमें इस भव सागर से पार उतरने का प्रयास करना चाहिए। हमें निरंतर उसकी साधना करना चाहिए और एक भगवान से ही अपने मन के सारे संबंध जोड़ करके उसी से सारे रिश्ते निभाने चाहिए, ताकि हमारा जब भी शरीर छूटे तब भी उस भगवान की ही याद हमारे मन में बसी रहे। तब हमारा जीवन जो है शांति में, सुख में, आनंद में, प्रकाश में रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।